हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब में। और ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा क्लास 10th का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। और ये जो फर्स्ट लेक्चर है आपका, ये आपका पार्ट 1 है क्लास 10th का। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है ये हमारा लाइट है, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ना है। ठीक है, मैं सिराजुद्दीन। आप हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आगे की वीडियोस के लिए। तो अभी हम लोग क्लास 10th का जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को। किसको पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन को। एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी आपका ये वीडियो है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को सिर्फ जानेंगे कि लाइट के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन जो होगा उसको हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके हम लोग हर टॉपिक को लेकर चलेंगे। और ये जितना भी टॉपिक होगा वो बेस्ड होगा एनसीईआरटी बुक पे। मतलब एनसीईआरटी बुक में जिस तरह से टॉपिक्स होंगे उसी टॉपिक्स को मैं अपने तरीके से एक्सप्लोर करूंगा, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ूंगा, कुछ चीज़ें समझाऊंगा अलग तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अब हमने हमारा चैप्टर क्या, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये लाइट होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। ठीक है, तो लाइट कहने का मतलब है कि लाइट वो एक्सटर्नल फिजिकल काउज है जिससे हम किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं, यानी सेंसेशन होता है। या आप ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या है आपका, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, is the form of energy that provides sensation of vision। ठीक है, देखने का आपको ये फील कराता है। सेंसेशन मतलब अनुभूति भी बोलते हैं, महसूस कराने भी बोलते हैं, या आपको अनुभव कराता है इस तरह से। तो चूंकि हिंदी में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे हिंदी के भी हैं, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के भी हैं, स्टेट बोर्ड के भी है, तो दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई लाइट की। अब लाइट ये आपको फील कैसे कराता है देखने का। सपोज करिए आप जिस घर में रहते हो उस रूम में आपके पास बहुत सारी चीजें आपके घर में रखी हुई हैं, और आपका एकाएक लाइट ऑफ कर दो आप पूरे घर की, तो क्या आपको कुछ दिखेगा कि कहाँ पे क्या है? कुछ नहीं दिखेगा। आप एक अंदाज भले लगा सकते हैं क्योंकि आप पहले से वहां पे रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी नई जगह पे डाल दिया जाए और लाइट ऑफ कर दी जाए तो आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होता है तो आपको हर चीज दिखने लगती है। मतलब कि लाइट क्या है? लाइट एक वो एक्सटर्नल काउज है जो आपको किसी चीज को देखने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि लाइट क्या होती है, किसी चीज पे पड़ती है और फिर वहां से वो आपके आंखों तक जाती है और वहां उसका इमेज रेटिना में बनता है। तो ये एक पूरा ब्रॉड डिस्कशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे, चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन है। तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। वो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट को आपका मटेरियल मीडियम का कोई जरूरत नहीं कि मटेरियल मीडियम होगा तभी वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, गैसेस में भी। आप जैसे देखिए लाइट, सूरज की रोशनी क्या है कि सूरज की रोशनी अर्थ में से होते हुए, बहुत सारे गैसेस से होते हुए, वैक्यूम से होते हुए हमारे यहाँ पहुंचती है। तो उसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है लाइट को ट्रेवल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि लाइट डज नॉट नीड, ठीक है, अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल करने के लिए इसको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करे। ठीक है, लाइट हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करने की कोशिश करता है, चाहत रखता है। ठीक है, इसलिए यहां पे ये वर्ड यूज किया गया टेंड्स। लाइट टेंड्स, ठीक है, टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कहां? स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करता है। तीसरा आपका प्रॉपर्टी है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी प्रॉपर्टीज आपको जाननी है। लाइट हैज डुअल नेचर।
वो नेचर कौन कौन से होते हैं? डुअल नेचर, एक होता है आपका वेव नेचर और एक होता है आपका पार्टिकल नेचर। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और इसको ब्रीफ में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टीज तो बहुत है, लेकिन हमारे क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमें प्रॉपर्टीज जाननी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है। जनरली हम लोग सब जानते हैं और ये जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा लाइट का स्पीड होता है। तो ये तो बात हो गई लाइट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब जो प्रोपगेशन होता है लाइट का उसको हम लोग को समझना है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट को समझना है। देखिए प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये हमारा हेडिंग है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसको समझना है। देखिए लाइट क्या है, मैंने पहले सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आपको बताया कि लाइट हमेशा क्या होता है, लाइट हमेशा कोशिश करता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। कहाँ मूव करे? स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो ये जो डायरेक्शन जो होता है मूवमेंट का लाइट का, उसको हम लोग बोलते हैं रे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। या आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे क्या है हमारा? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रे की। रे क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड रे। या आप ये भी बोल सकते हैं, कि द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रे बोलते हैं। तो प्रोपगेशन जो है लाइट का, में हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं? रे को पढ़ रहे हैं। रे क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड आपका रे कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपके? दूसरी चीज क्या है कि ये जो रे है, स्ट्रेट लाइन पाथ जो है लाइट का, वो आपका रे कहलाता है। जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है लाइट का, वो आपका उसको हम लोग रे बोलते हैं। दो डेफिनेशन है, जिससे भी समझ सकते हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको आप ये समझा सकते हैं कि जो आपका लाइट का जो चलने का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग रे बोलते हैं। इसको हिंदी में किरण भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो रेज होते हैं, बहुत सारे रे, जैसे 1 रे, 2 रे, 3 रे, इस तरह से बहुत सारे जो रे होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ रे है या बंडल ऑफ रे है, इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। तो अब ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये जो बीम ऑफ लाइट है, ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं आप, या बंडल भी बहुत सारे जगहों पे लिखा होगा, ग्रुप ऑफ रे या बंडल ऑफ रे, उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। रे क्या होता है आपने समझ लिया है। अब देखिए ये जो बीम ऑफ लाइट है ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। मैं यहां पे बताता हूं। बीम ऑफ लाइट ये कितने तरीके के होते हैं? ये आपके होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है आपका पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कहने का क्या मतलब है कि एक रे इस तरह से, दूसरा रे इस तरह से, तीसरा रे इस तरह से, ये पैरेलल है। दूसरा होता है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह जमा होना, किसी एक पॉइंट पे जमा होना। जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट पे ये भी रे जमा हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसी ये भी कन्वर्ज कर रहा है और ये भी आपका कन्वर्ज कर रहा है। और तीसरा होता है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करना, इधर निकल गया। देखिए एरो का डायरेक्शन आपको देखना है, ये आपका डाइवर्जेंट हो गया। क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको यहीं पे बताया आपको। तो बीम ऑफ लाइट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब ये तो बात हो गई लाइट का, रे का और बीम ऑफ लाइट का। अब एक चीज और हमें जानना है। देखिए सबस्टांस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट।
अब जैसे क्या है कि अगर आप कपड़ा अपना पहनते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कपड़े को किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सूती का कपड़ा है, ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, या आप उसको कलर से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये येलो कलर है, ये पिंक कलर है, या आप उसके सिलाई से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये अलग अलग चीज है। अब जैसे कलर से करते तो कलर के हिसाब से आप उसको देख रहे हैं, अगर आप उसको सिलाई के हिसाब से देख रहे हैं तो चलो ये दूसरे वो बोलते हैं ना कि ये इस तरह का शर्ट सिया हुआ है तो ये इस तरह का शर्ट सिला हुआ है, तो आप सिलाई के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो सूती है या पॉलिस्टर है, तो हम यहाँ पे लाइट के हिसाब से सबस्टांस को देखेंगे। किसके हिसाब से? लाइट के हिसाब से, कि लाइट के हिसाब से हमें किस तरह से सबस्टांस को डिफरेंशिएट करके देखना है। तो सबसे पहला चीज होता है हमारा सेल्फ लुमिनस। ठीक है, सेल्फ लुमिनस। सेल्फ लुमिनस क्या होता है कि वो सबस्टांस जो खुद से लाइट एमिट करे, ठीक है, खुद से लाइट पैदा करे। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं वो सबस्टांस जो आपका जो है खुद से लाइट को पैदा करे। एमिट्स का मतलब होता है उत्सर्जित करना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सबस्टांसेस that emits light themselves। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लुमिनस। जैसे क्या एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे कि आपका सन है, सूरज है, ये खुद से लाइट इमिट करता है, स्टार है, ठीक है, लैंप है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा होता है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस जो होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है, वो सबस्टांस जो खुद से लाइट इमिट नहीं करता हो। सबस्टांस दैट डू नॉट इमिट लाइट। ठीक है, बट लेकिन इसमें कंडीशन है, बट अपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन लाइट के जो प्रेजेंस है मतलब रोशनी में वो दिखता हो। बट ये वर्ड आपको याद रखना है, बट अपेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे आपका पत्थर, जब लाइट नहीं है वो खुद तो लाइट देता नहीं, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें पत्थर दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके घर में, टेबल है, चेयर है, ये बहुत सारी चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका दो तरीके से हम सबस्टांस को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। किस लिए? क्योंकि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोई और चीज पढ़ते तो उसको उसके हिसाब से हम लोग फिर आपका उसको करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ऑप्टिकल मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। ऑप्टिकल मीडियम, देखिए ऑप्टिकल मीडियम कहने का मतलब है कि वो एरिया जिससे होकर लाइट किसी सबस्टांस से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है। क्या मैंने बोला? वो एरिया जिससे होकर लाइट किसी सबस्टांस से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। इसको याद रखना है। अगर मैं इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि सबस्टांस, ठीक है, सराउंडिंग ठीक है, अ सोर्स ऑफ लाइट ठीक है, थ्रू विच light travels is called optical medium। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑप्टिकल मीडियम। अब इसको समझेंगे कैसे। सपोज करिए कि आपके पास ये कोई एक टॉर्च है, ये आपके पास एक कोई टॉर्च है, ये कोई टॉर्च है।
ठीक है। और आपने क्या किया, सब कुछ अंधेरा कर रखा है और यहाँ पे एक टेबल पे आपने क्या किया, एक शीशा रख दिया, कांच का शीशा रख दिया है और आप क्या कर रहे हो, लाइट यहाँ से दे रहे हो। ठीक है, लाइट आप यहाँ से दे रहे हो। तो यहाँ पे ये जो वाल है, ये जो वाल आपका है, ये जो वाल आपका है, ठीक है, ये जो वाल है इस पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आपका लाइट आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैंने क्या बोला कि वो एरिया जिससे होकर कोई लाइट किसी सबस्टांस से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। और हम यहाँ पे हमारा आंख है, ये हमारा आंख है, ये हमारा आंख है सब। ठीक है, यहां से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो एरिया जिससे होकर जो है लाइट आपका किसी भी सबस्टांस से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मीडियम क्या है, ये ऑप्टिकल मीडियम ये ग्लास है। ये क्या है, ऑप्टिकल मीडियम ये क्या है, ये ग्लास है। ये ग्लास क्या है, एक ऑप्टिकल मीडियम है जिससे लाइट निकल के हमारे आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्टिकल मीडियम हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल मीडियम है ये आपका क्या होता है, 3 तरीके का होता है, इसको हमको समझना है और इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक जो है हमारा एंड हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब देखिए कि ये जो हमारा ऑप्टिकल मीडियम है, ये ऑप्टिकल मीडियम 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या है, जिससे लाइट क्या हो, आर पार हो जाए, मतलब लाइट निकल जाए, इस पार से उस पार लाइट निकल जाए। जैसे कि आपका क्या होता है, ग्लास होता है जो अभी मैंने बताया, वाटर होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ओपेक। क्या होता है, ओपेक। ओपेक कहने का मतलब है कि जिससे लाइट आपका एक आर पार नहीं हो, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूं कि बाहर नहीं निकल सकता हो। जैसे कि आपका ब्रिक, ठीक है, स्टोन, ये सब और भी बहुत सारी चीजें होती, मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूं, ईटीसी। और तीसरा जो मीडियम होता है वो होता है आपका ट्रांसलूसेंट। क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। तो ये जो ट्रांसलूसेंट होता है उससे क्या होता है कि लाइट जो होता है वो कुछ पार्ट उसका बाहर निकलता है, कुछ पार्ट बाहर उसका नहीं निकलता है। जैसे कि आप क्या करो, एक पेपर ले लो, ये पेपर ले लो और इस पे कुछ ऑयल लगा दो। ठीक है, अब आप इस पे लाइट डालोगे तो इस पे क्या होगा कि इधर जो आपका होगा, कुछ पार्ट पे आपका लाइट आएगा, कुछ पार्ट पे नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ये 3 तरीके के हमारे ऑप्टिकल मीडियम होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। दूसरा चीज, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2 का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है, ये सरफेस है कोई, ठीक है, इस पे अगर कोई लाइट हमारा पड़ता है तो इस पे क्या क्या चीज होता है, इस पे 3 चीजें होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा आपका होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा आपका होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है हमें पढ़नी है, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में एज ए सजेशन मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको अच्छे से कंप्लीट करके आपको बता सकूं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो आप मुझे जरूर बताएं। और ये एक इंट्रोडक्शन था, मुझे लगा कि मुझे कुछ इंट्रोडक्शन में जो चीजें बतानी चाहिए मैंने वो बता दी है। कुछ अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे आने वाले वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।